जय भगवती। क्या वास्तु दोष सही में लगता है और इसका प्रभाव होता है, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? वास्तु दोष कैसे लगता है? तो वास्तु दोष कभी कभी कुछ गलती से वास्तु दोष प्रभावित हो जाता है। जैसे दो तीन चीज है। जैसे इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा कि कभी भी अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से पूजा पूजा स्थल, दूसरा रसोई यानी कि रसोई घर, और तीसरा शौचालय, इन तीन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी और चीजों में थोड़ी बहुत अगर भिन्नता या इधर उधर हो भी जाता है तो उससे आपका विशेष नुकसान नहीं होता है, मगर ये तीन चीज विशेष प्रभावित करता है। आपके जीवन में इन तीन चीजों का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर ये तीन चीज गलत जगह पर अगर इसका निर्माण हो जाता है, उसमें आता है शौचालय की टंकी भी आता है। इसका भी निर्माण अगर गलत दिशा में हो जाता है तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको बचाव यही रखना है कि इसका जो दिशा है वह किसी योग्य जानकार व्यक्ति से, जानकार जो वास्तु के जानकार हैं, उनसे आप पहले इसके बारे में जान लें और तभी उसका निर्माण करें। इसमें विशेष रूप से अगर ईशान कोण में शौचालय का निर्माण होता है तो यह बहुत ही घातक होता है, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। अग्नि कोण में अगर शौचालय का निर्माण होता है तो उससे कुछ कम नुकसानदायक होता है, मगर वह भी नुकसानदायक ही होता है। उसके बाद कुछ वास्तु के विद्वानों ने उत्तर और पश्चिम में भी जैसे शौचालय का निर्माण विशेष रूप से दक्षिण में और पश्चिम में होना चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर और पश्चिम के जो कोण है, वायव्य कोण, वहां भी आप उसका निर्माण कर सकते हैं। मगर उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है वह भंडार कोण होता है। वहां पर कुछ विशेष जगह पर इसका बताया गया कि इस दिशा में, जैसे हमने कुछ जगह पर देखा भी है कि इस दिशा में ही कुल देवता का वहां स्थान दिया जाता है। इस दिशा में कुल देवता का स्थान दिया जाता है। अब कुछ वास्तु के जानकार का उनका अपना मत है कि देवता का जो स्थान है वह विशेष रूप से एक ही होगा, वह भी ईशान कोण होगा। तो ठीक है, हम दोनों को मानते हैं
मगर हमको देखना यही है कि विशेष रूप से हमको ईशान कोण बचाना है, क्योंकि ईशान कोण जो होता है वह भगवान शंकर का स्थान होता है। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि ईशान कोण में इस चीज का निर्माण नहीं हो। अब होता क्या है कि अब अगर हमारा गलती से निर्माण हो गया है या पूर्व में हमसे कुछ इस तरह का वास्तु में कुछ कुछ जगह पर गलती अगर हो गया है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका हमें क्या निदान निकालना चाहिए। बहुत ज्योतिषी या वास्तु के जानकार कहते हैं कि इसको तोड़ दो, इसको इधर बना दो, इसको तोड़ करके इधर बना दो, मगर यह नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि वास्तु इसमें भंग हो जाता है, और वास्तु भंग हो जाने से आपका जो पूर्व का आपने वास्तु दिया हुआ है वह वास्तु आपका भंग हो जाएगा। और अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं और दोबारा से उसका शांति नहीं कराते हैं, तो आपके घर में पूर्व में जो समस्या था उससे ज़्यादा आपके घर में उपद्रव शुरू हो जाएगा और परेशानी उससे ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि हम विशेष तोड़ फोड़ से बचें। हालांकि इसमें बताया गया वास्तु में कि अगर हमारा गृह निर्माण हो गया है और उसके बाद अगर हम उस घर में तोड़ फोड़ करते हैं तो इससे हमारा वास्तु भंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या विकल्प है, तो ये हम आपको अगले आपको वीडियो में अगले पंक्ति में इसको हम बताएंगे कि इसमें आप किस तरीके से बिना तोड़ फोड़ किए आप इससे बच सकते हैं। और वास्तु में बहुत ज़्यादा आपको उलझना नहीं चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ों पर ही विशेष ध्यान देना है जो हमने आपको बताया है कि इसमें विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आपको इसमें रसोई, शौचालय और जो देवता का स्थान है इस पर, इन्हीं 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसमें ध्यान देने के लिए और भी चीज़ है, मगर ये विशेष रूप से इन्हीं 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाते हैं तो बहुत इसमें आपको बहुत सारा चीज़ बारीकी से ध्यान देना होगा। अगर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों का भी अगर आप बचाव करते हैं और सही जगह का चयन करते हैं तो आपके साथ नुकसान नहीं होगा। इसका जो हमने बोला है कि अगले में बताएंगे, तो उसमें हम आपको बिना तोड़ फोड़ किए उसका निराकरण बता दें। जय भगवान।